डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जिन अरबी गुलामों की औकात दो कौड़ी की भी नहीं होती, वही लोग अपने आलिमों की झूठी मनगढ़ंत बातें सुनकर एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में गर्म तवे पर बैठकर इस तरह दौड़े आते हैं जैसे उनके बर्नर में किसी ने माचिस की तीली लगा दी हो। ऐसा ही एक मोमिन साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में आ पहुंचा, एकदम गर्म तवे पर बैठा हुआ, और साहिल भाई पर जाहिलियत फैलाने का इल्जाम लगाने लगा। पर जब साहिल ने पलटकर उससे सवाल किया तो वो बकरी की तरह मिमियाने लगा और अपने आलिम से डिबेट करने का चैलेंज एडम सीकर और साहिल भाई को देने लगा। उसे शायद ये नहीं पता था, जिसका वो मुरीद है, जिसको वो अपना वालिद बनाकर बैठा है, उसका तो पैजामा भी साहिल भाई के नाम से आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है। वो खुद किसी भी एक्स मुस्लिम से डिबेट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ये अरबी गुलाम खुद अपनी किताबों को पढ़कर सही गलत का फैसला लेने की कोशिश तक नहीं करते। बस जो इनके मुल्ला मौलवियों ने इन्हें बता दिया वही इन लोगों के लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बेचारे मोमिन को हर एक एंगल से समझाने की कोशिश की गई है। इसके हर एक आर्गुमेंट पर कायदे से इसे धोया गया है, पर ये अरबों का ज़हनी गुलाम अपनी जहालत छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। इसीलिए हम इन लोगों को दिमागी अपंग कहते हैं। तो आइए मिलते हैं एक और दिमागी अपंग से। वीडियो को पूरा मजा लीजिएगा, पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, मुजफ्फर हुसैन साहब। देखना के लिए तुम जहालत फैला रहे हो। जी जहालत काहे फैला रहे हैं आप दुनिया में? किस तरह का मुसलमान थे आप जो इस तरह के? अच्छा, आप मुसलमान हैं? बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं सर? इंशाल्लाह जी बिल्कुल पढ़ते हैं। ओके, जरा अत्तहियात सुना दे। अच्छा, पहले आप मेरे को एक बात बताइए, आप पक्का ही में मुसलमान थे? हमको तो लगता है कि आप हिंदू थे। जी, आप उसका टेंशन ना ले मुजफ्फर साहब, आपके सवाल का जवाब देंगे। आप पहले ये अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई, ताकि आपको मौका मिले प्लीज। मेरे को किसी को दे करके मतलब जस्टिफाई करने का दरकार नहीं कि मुसलमान है कि क्या है। अच्छा, आपको जस्टिफाई करने के लिए मुजफ्फर साहब हमको कोई सूरा तवे पे जस्टिफाई। मुजफ्फर भाई, कब से हमारा चैनल देख रहे हैं? जब से देखा हूँ दिमाग खराब है। कब से? जब से भी देखा हूँ दिमाग खराब है। अरे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कब से? अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, 2-3, इसी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। असल में मुजफ्फर साहब, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि आप लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टेस्ट हम लेते हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए टेस्ट नहीं लेते हैं, बल्कि इस वजह से लेते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम आके अपने आप को मुसलमान प्रिटेंड करके, फिर वो ऐसा नहीं हो कि हम जो भी बोले वो मानता जाए और मुसलमानों को लगे कि यार ये देखो हमारे पास जवाब ही नहीं है। तो एक छोटा सा बुनियादी छोटा सा टेस्ट इस वजह से लेते ताकि हमको ये मतलब दिल को तसल्ली मिले कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक मुसलमान ही है, और एक मुसलमान का ही हक है कि वो आके अगर इस्लाम पे सवाल उठाया जा रहा है तो वो उसका दिफा करे। ये मुसलमान का हक है, ना कि हिंदू का या ईसाई का, है ना? आपको क्या सुनना है? अत्तहियात सुनना है? जी, अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई क्या कर दिया? इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी, क्या जानना है? एक बात सुन लो, मेरी बात सुन लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। या रसूल अल्लाह, ख़ैमा इस्लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती का कशामादा इसी नाम से है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। समझे सर? मतलब आप बरेलवी है? मेरे को तो लगता नहीं कि आप कोई मतलब, एक होता है ना हिंदुओं का भी कुछ रिसर्चर्स होता है कि वो बहुत ज्यादा डीपली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी भी है और कोई कबर पुजवा नहीं है। और आप फिरका में से है जो पहले ही गुमराह था। आप अहले हदीस में थे, आपको हमको पता है अहले हदीस वैसे ही गुमराह है। कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए मुजफ्फर साहब, आपने कहा कि क्या जहालत फैला रहे हो। मुझे एक बात बताओ कि किसी इंसान का
थूक चाटना, उसका मूत पीना और उसका खुद का सामने वाले के ऊपर थूक देना, चीजों पे थूक देना, खानों पे थूक देना, ये जहालत है या हम जो बता रहे हैं वो जहालत है? हम इसको गंदगी बता रहे हैं ये जहालत है या जो इसको गंदगी नहीं मान रहा वो जहालत है? मियाँ तुम उस किताब में से तुम सही सही चीज लेकर के मतलब आप उस किताब में से खराब चीज लेकर के मतलब उस किताब से जो सही चीज के लिए उतरी है, जो सही चीज के लिए उतरा है, आप उसको ये कर रहे हैं, मतलब उसको सर उसमें से आप एक खराब खराब छोटा चीज सा ढूंढ के ला रहे हैं। एक मतलब आप मानते हैं कि खराब खराब चीज है उसमें? नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गया, मैं बहुत मतलब बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, मतलब हम्म मेरे को फंसाओ मत भाई। ये कौन हंस रहा है यार पीछे से? एडम क्या साहब मुझे आए क्या? मुझे हंसी दिला दी यार इस बंदे ने। ओके। इंसान को राह पे लाने के लिए उतरी है, उस किताब से तुम कुछ खामियां निकाल करके बोलते हो कि ये खराब है, कुछ भी उसमें खामी नहीं है, कुछ भी गलत अच्छा यार, नहीं है, एक सेकंड बात सब सुने, कुछ पता क्या है, सही है, सब मैं शत आपकी प्रतिशत इस सही है। आपके इस हम तो बोल रहे आप एक मर्तबा अरे भाई साहिल मुजफ्फर साहब, भाई, आप बहुत ज्यादा मुजफ्फर भाई, रेफरेंस है, आप बाकी सब एक्स ओ भाई मुस्लिम को अच्छा सबसे मुजफ्फर, ज्यादा जानते हैं सुनो तो अगर, सही तो हम बोल मुजफ्फर रहे आप भाई, एक मर्तबा हमारे आलिमों से एक बार मुजफ्फर भाई मुनाजरा दो क्यों नहीं कर चीज, लेते? अरे आप एक बार सुनो ना मुनाजरा क्यों भाई, नहीं कर लेते? आपको तो दो दो तीन बार चीज के लिए चैलेंज भी आया है, लेटर भी आया यार। है। यार ये सर बंदा जो है मुजफ्फर ना भाई बात समझ प्लीज नहीं थोड़ा रहा। रुकोगे? मैं ऐसा भी नहीं, यही कहने लगा था जिस वक्त ये अपनी तमहीद नॉन स्टॉप बगैर ब्रेकों के चल रहे थे। मैंने कहा था तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, मैं यही कहने लगा था इनको। पहले जो साहिल ने क्वेश्चन कर दिया आंसर, उसके बाद कुरान हदीस सुनना, जहां जाना चाहोगे मैं जवाब दूंगा। मैं तो इनको यही कहने लगा था उस वक्त। ले साहिल साहब। अरे वाह जी मुजफ्फर भाई, मेरे सवाल का जवाब दे दे, फिर आप जो सवाल उठाएंगे एडम साहब आपको उसका जवाब दे देंगे। मेरे सवाल का एक जवाब तो दे दे, क्योंकि आपने जहालत की बात निकाली थी, मैंने नहीं निकाली थी, वरना मैं ये टॉपिक नहीं उठाता। आपने जो पूछा, ये जो पूछा हम्म मुझे दिमाग में पक्का याद है आपने क्या पूछा, लेकिन मैं एक बात हम्म बताता हूँ कि इसका क्या जवाब पूछा मुझे मैंने? नहीं पता है, क्योंकि मुझे पहले इसका जवाब पहले नहीं सवाल मेरा पता है। रिपीट करो। नहीं नहीं, सवाल वो तो मैं नहीं रिपीट बोल करो। सका तवे पे ये किसी का थूक चाटना, थूक देना, या फिर क्या कहा, हम्म पेशाब कर लेना, ये सब पूछ हम्म रहे थे ना आप? तो इसका ये एग्जैक्ट जहालत है या नहीं है? हदीस रेफरेंस नहीं, हदीस हदीस रेफरेंस से आप बात करते हैं, मेरे को पता है, हाँ लेकिन इसका चीज मेरे को पता नहीं है। उसका आप आगे का और पीछे का मसला आप हटा के बोल रहे होंगे, तो आप इससे नहीं, बकायदा हम एक आपको मर्तबा आप जा भाई, करके टोकिए मत, मुजफ्फर टोकिए भाई, मत, एक मर्तबा आप जा मुजफ्फर करके, भाई, नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, हम आपको खुलेआम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, ओपन दावत दे रहे हैं, आप मुनाजरा कर लीजिए। मेरे आलिम ले है आए, फारूक खान रिजवी, ले आए आलिम भाई फारूक को। फारूक ले आए, खान भाई रिजवी। ले आए। मुजफ्फर, मैं तुझे मुजफ्फर भाई, हाँ, मैं तुमको मेरे तरफ से 50,000 रुपया हदिया दे दूंगा अगर तुम कुछ नहीं फारूक चाहिए। रिजवी को यार सुन तो लो ना यार, आपको नहीं लेना है वो आपकी मर्जी, मैं रख देता हूं मेरी बात। अगर फारूक रिजवी, अगर वो मेरे से या इस प्लेटफॉर्म पे आके मुनाजरा अगर कर लेता है, वो मेरे तरफ प्लेटफॉर्म पे से तो वो नहीं आपको करेगा। 50,000, और सुनो सुनो, आपको 50,000 और आपके फारूक रजवी साहब को 1 लाख रुपए का इनाम। 1 घंटा यहां पे रुकना है, 1 घंटा, चाहे वो जीत पाए नहीं जीत पाए, हमको गलत साबित कर पाए नहीं कर पाए, कोई मुश्किल नहीं, हम हमारी तरफ से 1 लाख रुपया उनको इनाम देंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, 1 घंटा हम सवाल करेंगे, वो जवाब दे, वो सवाल करे, हम जवाब दे, 1 घंटा। एडम साहब चलेगा ना इतना? तो 1 घंटा तो डन काफी सर, है ना? डन डन, बिल्कुल सर, डन हो गया। आपने कह दिया, मैं तो पत्थर पे लकीर हो गया सर। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं कहता हूँ मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, आप आमने सामने आ जाओ। सर आमने सामने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों आपने सर जरूरत है अपनी बताओ? बेटी की शादी आपकी करवानी है या डिबेट करानी है? आपकी भाई आजकल सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होता है, ठीक है? उसको ऑनलाइन ही बुलाया जा रहा है। मुनाजरे के लिए शक्ल देखने की जरूरत नहीं होती, मुनाजरे के लिए अपनी बात रखने की जरूरत होती है, स्टेटमेंट रखने की जरूरत होती है। अगर आपके इस मुल्ला में इतना ही दमखम है तो उसको ले आए। आपको तो कह दिया, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, साथ में जो मर्जी कर लेना, अपने अपने वो जो है जिहादी तंजीमें उनमें जाके बांट देना। तो भाई अब आप जो है ना गेमें ना डालें, बराए मेहरबानी। आपका हमने मुद्दा पूरा कर दिया, उसके अलावा अगर आपको नॉलेज है तो बात कर ले, नहीं तो हम किसी और से बात कर लेते हैं। फायदा क्या आपको हाँ, इतनी लंबी किलकलान करने का? और आप ये भी देखिएगा मुजफ्फर साहब कि जिस उससे क्या कहते हैं एडम साहब, जिस जोश के कॉन्फिडेंस साथ से। आप आके
कॉन्फिडेंस और जोश के साथ आपने एक पहली बात रखी थी जहालत की। आप इतने बड़े दिमागी अपंग है कि आपको ये भी नहीं कहने आ रहा कि थूकना किसी के ऊपर, खाने में थूक देना और लोगों का थूक को चाटना, पेशाब पी लेना, ये एक जहालत है या नहीं है? आप इतना भी जवाब नहीं दे सकते। इस्लाम को तो दूर रखिए। नहीं दे क्या ये सकते इसलिए क्योंकि गंदगी इन्हें और पता है कि जहालत इनके नहीं नबी है? ने किया था ना, क्योंकि इनको पता है इनके नबी ने किया था इसलिए कहेंगे नहीं। अच्छा एडम साहब, इनसे यही सवाल कर लेते ना कि अगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करना है तो ये अपनी मस्जिदों में बोंगा, स्पीकर, माइक, ये सारी चीजें भी क्यों यूज कर रहे हैं? यही आप इनसे हुज्जत है ना इनकी, बस मैं आमने सामने आ जाओ ताकि मैं बाद में हम तुम्हें टेक्नोलॉजी को पकड़ के इस्तेमाल जो है ना करके मैंने मारे, तो कह ही नहीं और रहा। कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने ये आमने बात कही सामने का नहीं। ढकोसला है। जी जी, फिर क्यों आपका, फिर ये आपकी शर्त क्यों है कि आमने सामने ही बैठे जब आप खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो अपनी मस्जिदों में, अपने दरसों में? मैं कह रहा हूँ आप आमने सामने आकर के एक बार मुनाजरा कर लो। आप अपनी जरूरत सारी है ही किताबें नहीं, लेकर आना, आप अपनी सारी जरूरत है ही किताबें नहीं भाई। लेकर के आना, अपनी लैपटॉप भाई लेकर के भाई आना, वहाँ हम जरूरत ही हमको नहीं है ना, जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ले आओ, बात खत्म। बहस बहस कर रहे हो, हाँ, सेम चीज बोल के मतलब नहीं है। डिबेट करनी है तो यहाँ पे आवाज से करनी है। डिबेट करने के लिए शक्ल देखने अबे की तू जरूरत नहीं है, चिल्ला शादी क्यों नहीं रहा करानी है? तुमने अरे अपनी तू चिल्ला बहन की। क्यों रहा चल जा, बस हो गया। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अमित साहब, आपके पास वो वीडियो आप सर्च करके बता सकते हैं जहां पे फारूक रिजवी के सामने हमारे बारे में बताया गया था, तो उसने हाथ उठा लिया था, उसने कहा था जिनको जानकारी है वो इनसे बहस करे। अमित साहब, आपको काफी रो पड़ा पहले था वो, दिखाया दिखाया था लास्ट टाइम। वो ढूंढ के निकाल सकते हो अमित साहब? जरा अपने चैनल पे देखो, मिल जाएगा। मुजफ्फर साहब, बाकी ये बातें मत करना, कोई इसका कोई फायदा नहीं है। आपने जितनी भी नज़म पढ़ी थी उसमें से किसी एक चीज पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, हिम्मत है? क्या नज़म? किस तरह का नज़म बोलो? अभी इतनी बड़ी नज़म पढ़ी थी, मोहम्मद के कसीदे पढ़े थे आपने, अल्लाह मियाँ के कसीदे पढ़े थे। यह अल्लामा इकबाल का ये शेर था कि तो शेर मोहम्मद नहीं से पढ़ा था, वफा शेर तूने तो शेर हम में दो तेरे लाइनें है, होती है, आपने पूरी नज़म पढ़ी थी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि भाईजान, मोहम्मद उसके से वफा उसके ऊपर तूने की तो हम एक तेरे चीज है। भी, किसी एक चीज के ऊपर भी बहस कर सकते हैं हमारे साथ? क्या बहस करेंगे आप? भैया इस यही पूछ रहा हूँ, किसी एक चीज के ऊपर भी कर सकते हैं? चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए, हल कर लेंगे। किस पे करना है बोलो? अरे ये तो आपने अभी कहा ना ओके, बहस तौहीद पे करनी है, कर लो, किस बात आओ पे तौहीद करनी पे है? कर लो। कर लो, तौहीद पे कर लो। तौहीद का पूरा नॉलेज है तौहीद तुमको? तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद तुम बताओ किसे कहते हैं? भाई तुम नज़म तुमने पढ़ी है, तौहीद का लाइन उसके अंदर तुमने बोली है, तुम बताओगे कि मैं बताऊंगा? तौहीद वो होता है अल्लाह को एक जानना और उसके कहाँ रसूल लिखा को है? मानना। कहाँ लिखा है अल्लाह को एक जानना और उसके रसूल को एक जानना? कहाँ लिखा है? ये तौहीद होती है। क्यों जरूरी है हम तुमको लाला के दे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है? क्योंकि बस तुम हम भाई हमारे बड़ों देखो, ने बात बताया, ये इतना है कि काफी है। तुम्हें एबीसीडी भी नहीं पता है इसका मतलब। तौहीद का मतलब होता है यूनिफिकेशन। तौहीद का बस मतलब होता है यही यही सब कर यूनिफिकेशन। करके तो सब मुसलमान लोगों को बहकाता है। यही सब कर करके सब मुसलमान लोगों को बहकाता है। नहीं, अच्छा, मैं सच्ची चीज बताऊं तो मैं तुम्हें पता है, मुसलमान लोगों तुमको को नहीं पता। बहकाता हूँ। जो किताब सही चीज के लिए उतरी है उसको तुम गलत साबित करने पे लगे हुए हो। भाई किसने कहा है सही चीज के लिए उतरी है? कुरान की कौन सी आयत है कि ये किताब सही सारी चीज के आयतें, लिए उतरी है? सारी आयतें ओके, एक एक आयत कहाँ ही पे है? सही चीज चलो के एक लिए आयत उतरी। पढ़ूं सारी? तुमने कहा सारी आयतें। ओके जी साहिल साहब, एक आयत पढ़ दूं इनके लिए? हाँ, पढ़ लो प्लीज। ओके जी, इन्होंने कहा कुरान की हर आयत जो है ना सही चीज के लिए उतरी है। लो भाईजान, कुरान की एक आयत आपके पास आ गई है। ये आयत क्या कहती है? पढ़ते हैं। ए नबी, हमने आपके लिए हलाल ठहराया है आपकी तमाम बीवियों को जिनका आप मेहर दे चुके हैं, और उनको भी जो आपकी मलकल यमीन है, बांदियां हैं, गुलाम औरतें हैं, वो भी आपके लिए लाल है, उनके साथ डिंगी डिंगी करें, ठोके उन्हें। इनमें से जो अल्लाह ने आपको बतौर फे भी अता कर दी हैं, और वो जो अल्लाह ने आपको फे के तौर पे, तोहफे के तौर पे दिलवा दी हैं लोगों से। अपने चचे की बेटियों और बीवियों, फुफियों, बेटियों, माओ, बेटियों वगैरह वगैरह, खालाओं की बेटियों जिन्होंने आपसे हिजरत की, वो भी आपके लिए लाल है, एक उनके साथ मिनट शादी कर रुकिए, सकते हैं। और एक वो मिनट मोमिन रुकेंगे। औरतें भी जो हिबा करे अपना आप नबी के लिए, जो औरतें अपने आप को खुद नबी को दे दें, या नबी हमारा जिस्म ले लो। मुझे बताइए क्या, कौन सी अच्छी बात है इसके अंदर? कौन सी अच्छी बात हो रही है? ये जरा यही समझाएंगे मुझे? यही सेम आयत जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप इस हम्म, ये कंजुल ईमान से निकालिए इसका उर्दू तर्जुमा। कंजुल ईमान कंजुल से ईमान से निकालिए निकाल लें आप। जी, कंजुल ईमान से निकालिए और उर्दू तर्जुमा निकालिए और उसको पढ़िए। आला हजरत जो है आपके, वो ये कहते 13,000 हैं कि किताबें लिखी है जमीन, उन्होंने।
13,000 हाँ, किताब लिखी थी उन्होंने। दिखा आपने यार अभी तक इसकी, ये किताब आगे नहीं छोड़ दो लिखी। यार, इसकी 13,000 किताबें दिखवा दो साहिल, अभी मान ले आता हूँ। 13,000 किताबों के जरा लिस्ट बताना मुझे मुजफ्फर भाई, 13,000 किताबों की लिस्ट बता सकते हो आला हजरत साहब ने लिखी है? अब हमारे उलमा कहते होंगे ही। सर यही तो मसला है ना कि आप लोग दिमागी अपंग है, कभी वेरीफाई नहीं करते जाके। इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पे मैदान में उतरे हैं, ताकि आप जैसे लोगों का, हम आपसे मोहब्बत करते हैं भाई, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं लोग, आपके उलमा, आप लोग जाके क्रॉस वेरीफाई तक नहीं कर सकते यार। कितनी कितनी आप लोगों के बेवकूफ दुख की बनाते। बात है यार मुजफ्फर भाई। साहिल साहब 13,000 आपको किताबें लिखने का मतलब समझते हो यार? जन्म लग हाँ, जाएंगे पढ़िए तेरा। नहीं, पढ़िए पहले ये सर, आप पढ़िए। पॉसिबल भी, मुजफ्फर भाई क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान 13,000 किताबें लिखे अपनी उम्र में? तेरा क्यों जन्म नहीं लग लिख जाएंगे, सकता भाई? नहीं लिख पाएगा। उस बंदे ने 8 घंटे में एक किताब लिखी है। एक बार पढ़िएगा यार हिदायत तू बख्शी। 13,000 किताबों के नाम बता दे यहाँ पे, मान ले आता जो उसने लिखी है, जा भाई 13,000 किताबें, तुम्हारी स्ट्रीम खत्म हो और जाएगी दिखा मैं ना अगर नाम यार, लेके चलूंगी। दिखा। दिखा दो ना आप मुजफ्फर भाई, दिखा दो। चलो आपके उलमा पे आपको भरोसा है ना, आप हमको जरा नाम बता दो 13,000 किताबों के। कितना किताब है जी? जिल्द है। आपने, ठीक भाई, किताब नहीं है, जिल्द है। 13,228 किताब है। वाह 13,000 से वाह, 228 पे आ गया। 13,000 जिल्द से है। सीधा 228। अबे आप अबे सोचो जिल्द है, जिल्द है। 13,000। अबे जिल्द है भाई, जिल्द है। यार रुको ना मुजफ्फर भाई, थोड़ा सब्र करो यार। 13,000 से आदमी सीधा 228 पे आ गया। सोचो, ये होता है एक्स मुस्लिमों का पावर, कि एक इंसान को सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई बोले तो सोच समझ के बोले। अच्छा, नहीं भाई, अब तुम वो जो कर रहे हो तेरह तुम गलत कर दो रहे हो। सौ नबी की शान में तुम सुनो सुनो गुस्ताखी सुनो कर रहे हो, सुनो तुम गुस्ताखे सुनो, रसूल हो। अभी फिर से और तुमने एक डोज। जितनी सारी मुजफ्फर बातें भाई, कही है सारी झूठी है। मुजफ्फर भाई, अरे रुक मुजफ्फर जा। भाई, मैं फिर से डोज दे रहा हूं आपको, 1 मिनट रुको, और एक डोज देता हूं। अच्छा, मुझे आप आयत पढ़ो ना। बताइएगा। आप आयत क्यों नहीं पढ़ते? आपने नहीं आला नहीं, हजरत की आयतें तो क्यों हटा दी अरे स्क्रीन से? अभी वो काला आयत, हजरत की आयतें लेके आया, कंजुल ईमान ही लेके आया, वही है स्क्रीन पे। नहीं तू एडम बात कर साहब, पहले यहाँ आप साहिल पे से, अपने साहिल बाप से से बात भी कर ऐसी पहले। बात करते हो क्या? मैंने, मुजफ्फर साहब, मैंने आपको अभी फिर से बैक स्टेज किया है, फिर से एक आपको एक वो देते हैं हम। आपने कहा कि 228 किताब, उसकी 13,000 जिल्द। अब ये भी मैं दिखा कहता दे। हूं कि 228 किताब जो है उसको, उसकी 13,000 जिल्द हमें दिखा दे। चलिए, कब दिखाएंगे, कब बताएंगे, बोलिए। चलिए, 228 की 13,000 जिल्दे गिन के दिखा दीजिए, और हम जो है आपको यहाँ पे 10,000 का इनाम देंगे। नहीं, मेरे को तो आपसे कोई इनाम चाहिए नहीं। हराम का पैसा हम तो लेते नहीं इनाम है। नहीं चाहिए तो कम से कम ईमान अपने ले आप को आएंगे, झूठ से तो ईमान ले आएंगे, बचाओगे। ईमान ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। ईमान लेके आ जाएंगे, चलो। कौन आप ईमान लेकर के वरना आ जाएंगे? भाई मुजफ्फर भाई देखो, आप एक अच्छे इंसान अगर है तो आपको ये बात समझना चाहिए जो हम बताना चाह रहे हैं। हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहे हैं कि आंख बंद करके हर बात पे यकीन कर लेना, ये बेवकूफी होती है मुजफ्फर भाई, ये मैं बताना चाह रहा हूं। आपको नीचा दिखाना, आपको जलील करना हमारा मकसद है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कुरान खुद कहता है कि जब कोई आपको खबर पहुंचाए तो उसकी अच्छे से तहकीक कर लो, कुरान की आयत है। फिर अल्लाह दूसरे लोगों से ये मुतालबा करता है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर अल्लाह दूसरे लोगों से मुतालबा कर सकता है कि अगर तुम सच्चे हो अपनी बात पे तो दलील दो, तो भाई हम भी आपसे मुतालबा कर सकते हैं, आपके अल्लाह से, आपके रसूलुल्लाह से, आपके मुसलमानों से, कि अगर सच्चे हो अपनी बात पे तो दलील दो। तो ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप डिस्कशन की तरफ आते हैं, और डिस्कशन खत्म होने के बाद फारूक रजवी की बात भी आप सुन के जाइएगा। जी एडम साहब, प्लीज गो एड नाउ। जी सर, कंजुल ईमान ले आया हूं जो इन्होंने बोली थी। लो जी, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी की ट्रांसलेशन लिख रहे हैं ये ए गैब बताने वाले नबी। कितने झूठा मकार बंदा है ये ट्रांसलेशन करने वाला। बट एनी हाउ, हमने तुम्हारे लिए हलाल भाई फरमाई तू है, झूठा तुम्हारी होगा, वो। तेरा बाप झूठा होगा, तेरा सारा खानदान झूठा होगा। देखो मुजफ्फर भाई, ये अभी फिर से आपने गलत बात कर दी ना। अभी आपके 2 झूठ पकड़े ना, इधर आपके उलमा ने ही बताए थे, वो झूठ पकड़े ना अभी। तो क्या, चलो जी, अब यहाँ पे साहिल साहब, अब इन्होंने मुझे डायरेक्ट पर्सनल अटैक किया, अब मैं डायरेक्ट पर्सनल अटैक में रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। लो, अभी दुनिया का कोई से बड़ा सा बड़ा अरबी दान
ले आओ, पैसे मैं दूंगा उसके यहाँ पे आने के। अगर या यूं नबी की ट्रांसलेशन वो ए गैब बताने वाले नबी कर दे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुत्ता बन के कुत्ते पालूंगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो तू और तेरा बाप गली के अंदर खड़े होके कुत्ता बन के कुत्ते पालेंगे। और बता, पर्सनल रेडी है अटैक भाई? चैलेंज ये चैलेंज तू लेते हो? जानिया का बच्चा है ना? नहीं नहीं, वो मुजफ्फर तेरा भाई, ये बाप देखो, था। ये अभी नहीं जाने दो यार, ये अभी ये एडम साहब ये अभी उस पे आ गया, ये जिद पे आ गया, जिद पे आ गया। ये नहीं कि मैं जाके क्रॉस चेक करूंगा कि अगर सामने वाला एतराज उठा रहा है तो एक बार मैं जाके चेक करूंगा, मेरे को तो अरबी आती नहीं है, मैं जाके चेक करूंगा कि क्यों ऐसा किया है। ये नहीं, अब ये जहालत पे आ गया है और ये वही काम करेगा अभी ये, क्योंकि अच्छा, अब बरेलवी है ना, हाँ, बरेलवियों बरेलवी का तो है, यही वो है, हिसाब होता है। बेगैरत हैं, लेकिन अब साहब इसकी ट्रांसलेशन भी देख लीजिएगा। ए हाँ, गैब हम बताने लोग वाले देख नबी, लेते हैं। हमने तुम्हारे लिए हलाल फरमाई है तुम्हारी वो बीबियां जिनको तुम महर दो। फे 118 है, 118 को भी हम पढ़ते हैं। और तुम्हारे हाथ का माल कनीजें जो तुम्हें अल्लाह ने गनीमत दे दी है, फे 119। आए फे 111, 118 और 119 पढ़ते हैं। फे 119, ये क्या है, 15, 16, 17, 18, किधर गया 19, फे 119। मिसले हजरत सफैया जो हजरत जवेरिया के जिनको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद फरमाया, इनसे निकाह का क्या मसला है? गनीमत में मिलने का जिक्र भी फजीलत का है, क्योंकि ममलुकात का बिमलिक यमीन ख्वाह खरीद से मलक में आई हो या हिबा से या विरासत से या वसीयत से, वो सब के सब हलाल हैं। ले जी साहिल साहब, इनके कंजुल ईमान ने बताया है कि चाहे माल की औरतें आपने बाजार से खरीदी हो, बाजार से खरीदी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मलकल यमीन हाँ। ख्वाह खरीद से मलक में आई हूं, चाहे पैसे देके खरीदी हो हाय 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 या हाय, हिबा हाय। से यानी कि तोहफे के तौर पे, या विरासत में उफ। बाप मर गया है उसकी मलकल यमीन अब तेरी होगी, अब तू उसे कर, या वसीयत के सबब बाप मर गया उसने वसीयत कर दी है मेरे मरने के बाद मेरी ये वाली जो लोंडी है वो अब तेरी है, आप उन सब के साथ कर सकते हो। ये कंजुल ईमान है, ये वो लो कंजुल भाई, ईमान आप है जिसमें सवाल कहा रहा करते था। हैं इनसे। जी हाँ मुजफ्फर जी, भाई, तो अभी कंजुल ईमान आपके सामने पड़ा है, क्या कहेंगे इस पे? ये तफसील खरीदी हुई पढ़िए ना, औरतों आपको के मेरा साथ माइक ही से बंद कर देते। तफसील तो पढ़िए पढ़ा इसका। भाई, अभी कंजुल ईमान तुमने जो तफसील बोला उसके वही तो नीचे पढ़ा लिखा है, होगा। ये वही टोटल पढ़ा है तर्जुमा है, तफसील। उसको तफसील से पढ़ा जाता है। कुरान शरीफ को समझने के लिए हर अरे किसी के बात बस तफसील की पढ़ा बात है नहीं रे होती। भाई। भाई वो एक मिनट, तफसील एडम नहीं साहब वो पढ़ा है पेज, तुमने, नीचे एक नीचे का मिनट, तर्जुमा पढ़ा है। तफसील रुक पढ़िए ना जा आप नीचे। भाई, ये तफसील एक ही मिनट रुक लिखी जाओ, हुई है। बताओ जरा कहाँ पे एडम साहब, बताओ। फे ये देखो, ये जो 119, साइड ये में उसकी जितना लिखा तफसील है, उसे लिखा हुआ है, फे हाँ 119। इसीलिए तो तुम लोग गुमराह हो जाता है भाई, इसीलिए तुम गुमराह हो गए, तुम गुमराह हो। भाई। अब तू विक्टिम कार्ड मत खेल भाई, तेरे निकालो बस की यार इस बात नहीं है। बेगैरत को, हाँ, निकालो, कोई फायदा नहीं। अब तू पागलपन कर रहा है, तेरे बस की बात नहीं है। तुमने काला हजरत का सॉरी आला हजरत का तर्जुमा काला दिखाने बोला, हजरत ही है वो सही मायनों में। हाँ, तो वो भी दिखाया, बल्कि उसकी तफसीर भी आपको दिखाई, जो उन्होंने ये साइड में छोटा 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 जो लिखा है ना, ये वो देखिए, आला हजरत साहब की तफसीर है। हिबा भी देख ले साहब, हिबा फे 121, फे 121 हिबा मायनी ये कि हमने आपके लिए इस मोमिना औरत को हलाल किया है जो बगैर मेहर और बगैर शर्त निकाह अपनी जान आपको हिबा कर दे, जो बगैर मेहर और बगैर शर्त निकाह यानी कि शादी के शर्त के बगैर अपनी जान आपको हिबा कर दे, बशर्तिया कि आप उसे निकाह में लाने का इरादा फरमाएं। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया इसमें आइंदा के हुक्म का बयान है, क्योंकि वक्त नजुल में आयत हजूर के अजवाज में कोई भी ऐसी न थी जो हिबा के जरिए मुशरफ बेजोजीवियत में हुई हो, और जिन मोमिनाओं ने क्या हुआ, क्या हुआ, गलत हो गया, एक सेकंड ये किधर गई, एक सेकंड, गलत एरो हो गया, एरो राइट हो गया था, किधर गया, वो जिन मोमिना ने हिबा ने अपनी जान हजूर सैयद को नजर की कर दी थी, वो मैमूना बिनते हारिस और खौला बिनते हकीम और शरीक और जैनब बिनते खजैमा हैं। तफसीर अहमदी से रेफरेंस ले रहे हैं। लो जी साहिल साहब, दोनों बातें जो हमने की थी वो दोनों की दोनों एग्री कर रहा है काला हजरत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुजफ्फर साहब आप तो सुन ही रहे हैं, जरा जाके खुद भी आला काला हजरत की जो कुरान आपके घर में पड़ा रहेगा, जाके चेक कर लेना। वो कह रहे हैं कि भाई मार्केट से खरीदी हुई औरतों के साथ भी आप कर सकते हैं, और वो मतलब औरतें स्लेव, विरासत में दे सकते हैं, और विरासत में भी दे सकते हैं। आपकी औरत अब बेटे के पास आ रही है साहिल साहब,
वाह 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 यानी रे जो मेरा अगर आप इस्लाम। कहते हैं कि वो शादी की हुई थी साहिल साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी माँ के साथ शादी कर रहे हैं। ज्यादा ये शादी वाली चीज नहीं है, विरासत। विरासत बाप की औरत बेटे की वसीयत में आ रही है। देखें, विरासत या वसीयत के सबब वो हलाल है आपको, क्योंकि बाप ने वाह वसीयत कर दी कि मेरा बेटा आप ले ले मेरी बनने के बाद। ये कौन सी शादी है साहिल साहब, ये कौन सी शादी है जिसमें माँ वसीयत के तौर पे आप उससे माँ के साथ डिंग डिंगी फरमा सकते हैं, अगर इसको शादी कहते हैं ये? शेम 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 शेम। यार मुजफ्फर, अगर आपके अंदर थोड़ी भी अगर शर्म बाकी अगर है प्यारे भाई, तो इस पे जाके देखोगे और ऐसी अगर लिखा हुआ है तो इस गंदगी से बाहर आओगे। और जहां तक रही फारूक रजवी साहब की बात, अमित साहब जल्दी से वो सुना दे, उसके बाद हम दूसरे कॉलर को लेते हैं। देखा जा रहा है, एक्स मुस्लिम जो है आप, लास्ट टाइम मैंने खरदा में आपसे मिला था, तो इस मामले में मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, मगर मजलिस में मुझे मना कर दिया गया। आजा मजलिस में इनको मना मजलिस में मना। देखो इनकी चालाकी देखो कि ये नहीं चाहते कि बाकी लोगों को भी पता चले, बाकी मुसलमानों को इनकी जो मजलिस होती है वहां पता चले। ये बंदा जब वहां पे कोई दूसरी जगह पे इसका प्रोग्राम था, कोई दूसरे स्टेट में, तो उसको मना कर दिए कि यहाँ पे मत सवाल कर भाई, जिसको नहीं मालूम है मुस्लिम के बारे में उसको भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मत कर सवाल। ये जो सवाल है ये भी हो सकता है एक्स मुस्लिम ही हो। हाँ, हो सकता है। हमेशा बना के रख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम ये करो वो करो, और लास्ट एट द एंड वो दिखा रहे कि अल्लाह ही नहीं है और है मुस्लिम। इस किस्म से वो बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल क्या है उस पर? सवाल ये है कि ये लोग बहुत ही तादाद में बढ़ रहे हैं। देखो ये बेचारा लड़का जो है वो भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि ये थोड़ा, लेकिन ऐसे कहा कि भाई वो तादाद में बढ़ रहे हैं, खुद तो गलती कर रहे हैं और ऐसे असल में आप अपनी बात रख नहीं पा रहे, लेकिन मैं समझ गया आप बोलना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में एक नया फितना आया, बहुत सारे फितने। अभी इसको इन्होंने क्या करा, फितना बना दिया। इनके वहां पे हर चीज फितना ही है, कुछ भी हुआ ये फितना है, कुछ भी चीज आ जाए वो एक फितना हो जाते हैं इनके नजदीक। हाँ। में मैं तो चंद ही चीजें दिखाया, क्या क्या दिखाया। एक एक्स मुस्लिम नाम से भी एक ग्रोह वजूद में आया है। इसमें कुछ ज्यादातर तो वो लोग हैं जो पहले जाकिर नाइक के फॉलोअर्स होते थे, जाकिर नाइक को सुनते थे, जाकिर नाइक के बहुत। अभी ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये अब वो क्या कहते हैं उसको, नहीं ये अमित साहब ये क्या कर रहा है, वो तो कहता है कि मैं जाकिर नाइक के साथ रहा हूँ बाकायदा। नहीं, मैं नहीं रहा हूँ भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। एक दो तो वो है, उसमें साहिल करके एक शख्स है कोई, तो इसने हमारा नाम भी ले लिया, फारूक खान रजवी साहब ने। वो तो कहता है कि मैं जाकिर नाइक के साथ रहा हूँ बाकायदा। नहीं, मैं नहीं रहा हूँ भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। बम्बई का है, वो कहता है मैं जाकिर नाइक। हाँ, बम्बई का तो हूँ मैं, का मतलब असिस्टेंट जैसा। नहीं, असिस्टेंट जैसा नहीं रहा हूँ मैंने ये कभी नहीं दावा किया है। तो ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है कि जो बातिल फिरकों के साथ रहते तो ज्यादा सोचते हैं, फिर जब पैगंबर की भी इज्जत नहीं रहती है ज्यादा। अच्छा, इसमें इसने मतलब मैं इज्जत से ही बोलूंगा क्योंकि ये कई लोगों के लिए बड़ी हस्ती है, तो मैं इनसे इज्जत से ही बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ के हमारे साथ जो है, जो ये डिबेट मुनाजरे का चैलेंज फेंकते रहते हैं ना वहाबियों को, तो मैं जरा इनको चैलेंज फेंकता हूं, फारूक खान रजवी साहब को, इज्जत और एहतराम से, बिना आपके रसूलुल्लाह की गुस्ताखी किए, हम आपके रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे जो है मुनाजरा करना चाहते हैं। फारूक खान रजवी साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आप सुनते हैं हमें, कोई बरेलवी हजरात यहाँ पे सुन रहा है तो फारूक खान रजवी साहब तक मेरी ये रिक्वेस्ट पहुंचा देना, जो आप लोग वहां पे वहाबड़ों को, चौबीसों को, देवबंदियों को, तबलीगियों को, अहले हदीसों को, सलफियों को आप जो चैलेंज फेंकते रहते हो, मैं आपको चैलेंज देता हूं फारूक खान रजवी साहब, और आप इस तरीके से चैलेंज फेंकते हो कि अगर एक बाप ने आपको जना है, एक बाप के नुतफे से अगर आप पैदा हुए हो, तो आ जाओ मुनाजरे के लिए, तो आ जाओ इस्लाम पे चर्चा कर लेते हैं, आ जाओ रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम में बहुत सारी चीजें ये है कि जिसमें कुरैद से मना किया गया। हाँ। इस्लाम में बहुत सी चीज ऐसी है जहां पे कुरैदने से मना किया है, यानी डिगिंग मना की है। और हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, एडम सीकर साहब का एक फेमस डायलॉग आपको याद होगा, कौन सा वाला, कोई जल्दी से कमेंट में बताए, जल्दी। जैसा है
कुरान में हदीस में, इसको मान लो। अगर आप हर चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे। जैसे मिसाल के तौर ये हकीकत है। अभी हदीस में हमारा ईमान है कि अगर कोई गुनाहगार है तो उसको कब्र में अजाब होता है, और नेकोकार है तो उसको कब्र में जन्नत की उसके लिए खिड़की खोल दी जाती है। इस पर हमारा ईमान है। अब ये चीज कैसी है कि कुरान इसकी तारीफ भी बयान करता है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो है जो छुपी बातों पर, गैब पर ईमान लाते हैं। ईमान की तारीफ ये बयान की गई कि छुपी हुई बातों पर ईमान लाए। सब छुपा हुआ है। दिमागी अपंगता का नाम ही है कि इनकी सारी बातें जो है वो छुपी हुई है। हमें इजाजत नहीं है बोलने की। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम ये मीडिया पर आते हैं, चैनल पे आते हैं और आके इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। अरे बकवास नहीं करते रजवी साहब, हम तो हकीकत बताते हैं। बकवास नहीं करते, हम तो हकीकत बता रहे हैं। ये मेराजुन नबी का मजाक उड़ाएंगे, कब्र का मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह की सिफात का मजाक उड़ाएंगे, रसूलुल्लाह पे तनकीद करते हैं माअज़ल्लाह। ये ऐसी सी गुस्ताखी करते हैं कि आप इसको सुन नहीं सकते। लेकिन एक ढंग से पेश करते हैं जिसको कि हमारे नौजवान, वही मैं कहा कि जब इल्म नहीं होता और इनको सुनते तो इनको सुनकर भी कई लोग गुमराह हो रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपके दो बात कर दी। तो अब इनसे निपटने का तरीका क्या है, ये यही पूछना चाहते हैं। अब मैं समझ गया, ये सब समझ गया इनसे निपटने का तरीका क्या है। और ये खुद हाथ ना कि सांप का मंत्र जिसको आता वही बिल में हाथ डाले, और आदमी बिल में हाथ डालेगा तो सांप पकड़ने वाले को पता होता है कि कैसे पकड़ना है उसको। तो इस मामले में हमारे वो उलमा को सामने आना चाहिए, हमारे उन नौजवानों को सामने आना चाहिए कि जो उनके एतराजात का जवाब दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये कि साइंटिफिक और अकली तौर पर जवाब। अरे गधेड़े इंसान, जब तूने थोड़े देर पहले साइंस और अकलमान है कब्र के मामला ये सारी चीज, तो आप कुरान और हदीस को तो मानते ही, मेरे बस की बात नहीं है। वो दूसरे आना चाहिए जो इस तरीके से कर सकते हैं आगे। कुरान और हदीस को तो मानते ही नहीं वो लोग। अगर आप बोले कि भाई कुरान में आया तो मजाक उड़ाते, कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब है, हम यही नहीं मानते। आपके अल्लाह के रसूल की हदीस है, कहते हैं पैगंबर। तो भाई जब नहीं मानते हैं कुरान अल्लाह की किताब है तो तुम उसको साबित करो ना अल्लाह की किताब है। तो अकली दलील देने की जो सलाहियत रखते हैं ऐसे लोगों ने सामने आना चाहिए। एक चीज। दूसरा, जो दूसरे मजहब की बारे में भी मालूमात रखते हैं, हवाले के साथ, लंतरानी नहीं। रोक दो। अच्छा, इसने ये तो कह दिया कि भाई वो लोगों को सामने आना चाहिए जो साइंटिफिक चीजों में या लॉजिकल चीजों में जिनका नॉलेज है और जिनको दूसरे मजहब की किताबों का नॉलेज है। अब भाई मुजफ्फर, तू जिस आदमी के भरोसे पे कह रहा था कि हमारे फारूक साहब से मुनाजरा करो, तो फारूक साहब के सामने तो मेरा नाम भी लिया गया और फारूक साहब तो अपना पलड़ा झाड़ दिया उन्होंने, ये कहकर के भाई जो इसमें एक्सपर्ट है वो करे, इनके बस की बात नहीं है। मुजफ्फर भाई, आप कहाँ से लाओगे फारूक को ढूंढ के? वो तो पहली हार मान चुके हैं। कहाँ किया तुम पीछे तो करो। कहाँ बोला उन्होंने, कहाँ पल्ला झाड़ा, जरा पीछे तो करो। ये देखो यार, लगा, फिर से लगा यार। अमित थोड़ा पीछे लगा, अच्छे से सुनो मुजफ्फर। तो देखिए वो एक मुहावरा है ना कि सांप का मंत्र जिसको आता है वही बिल में हाथ डाले, और अनाड़ी आदमी बिल में हाथ डालेगा तो सांप पकड़ने वाले को पता होता है कि कैसे पकड़ना है उसको। तो इस मामले में हमारे वो उलमा को सामने आना चाहिए, हमारे उन नौजवानों को सामने आना चाहिए कि जो उनके एतराजात का जवाब दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये कि साइंटिफिक और अकली तौर पर जवाब। अच्छा, रोक दो। हाँ भाई मुजफ्फर, क्या सुना आपने, क्या कहा इन्होंने? तो सुन तो ले, पहले सुन तो ले, क्या बोल रहे। अच्छा, अभी तक क्या समझ में आया जो उसने अभी जो बोला है कि वो जिनको सांप पकड़ने आता है उनको करना चाहिए और वो उलमा को सामने आना चाहिए, ये सुना आपने? सुना, ओके, आगे लगाओ। तो ऐसे लोग जो संजीदगी के साथ किताबों की रोशनी में उनका जवाब दे सके, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। वो चैनलों पे एतराज कर रहे हैं, हमें भी अपने पर्सनल ऐसे चैनल बनाकर उसका जवाब देना चाहिए। अब हर आदमी की अपनी एक फील्ड होती है, मेरी अपनी एक फील्ड है, हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में माहिर होता है। अब हर काम मैं नहीं कर सकता, बस अमित साहब जी। भाई मुजफ्फर साहब, मेरी फील्ड नहीं है ये। आपने जिसके ऊपर पूरा गेम डाला था वो भाई तो एकदम पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। हर एक की अलग अलग फील्ड होती है, मेरी फील्ड अलग है। क्या करोगे मुजफ्फर साहब, अब तो ये भी छूट गया बेचारा, इसकी भी सिल्ली गुल है। किसको लेके आओगे अभी, बोलो। एक बात हम आपको बता रहे हैं, आप जो ये एक्स मुस्लिम ये जो खेल रहे हैं ना, वो छोड़ो ना। अभी ये फारूक रजवी के बारे में क्या कहना आपको, ये बताओ। जिस तरह से पंजाबी एक तो नया कौम आके उतरा था, सोचा था कि हम सब अपना तरफ ले लेंगे, वैसे आप सुनिए पहले मेरा 1 मिनट मेरा बात सुनिए। पहले ये तो बताओ ना कि अभी जो फारूक रिजवी साहब ने, जिनको आप मुनाजरे के लिए कह रहे थे कि हमारे फारूक साहब से मुनाजरा करे, वो तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना, उस पे आपको क्या कहना है ये बताइए।
भाई आप जो ये एक्स मुस्लिम का ग्रुप बना रहे हो ना, आप जो ये ग्रुप बना रहे हो ना, ग्रुपिज्म कर रहे हो ना, इसमें भी बहुत खून खराबा होना है, आपको पता है भाई? खून खराबा, चिल्लम चाली, ये सब अभी सवाल मेरा है ही नहीं। फारूक खान रिजवी के ऊपर आपको क्या कहना है? उसने हाथ उठा दिया अपना, कौन बचा है अभी बताओ? क्या करूं अभी? फारूक खान रिजवी तो साफ साफ अपना हाथ उठा लिया, वो कहता है मेरा फील्ड है ही नहीं है। मिसबाही आलिमों का पता है आपको? जो मिसबाही होते हैं, पता है? मिसबाही, अगर मिसबाही किसी के सामने लकब लगता है, दैट मीन्स के, और वो मुफ्ती अगर है, तो उसको बहुत जबरदस्त नॉलेज है इस्लाम का, ठीक है, बरेलवियों के नजदीक। ये देखो, मैंने सामने से जाके आपके मिसबाही और जितने अलग अलग मुफ्ती है उनसे बात की है, उनका क्या हाल हुआ है मेरे सामने। ये देखो, अमित साहब रेडी है वो? भाई साहब बराए मेहरबानी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती साहब। नहीं सुन सकता ना, इस तरह की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। मैं सीधा साधा मुसलमान, बस अल्लाह पर ईमान रखने वाला। मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के लिए। 10 सेकंड से इस्लाम के खिलाफ समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो मैं उनको समझा सकूं। बस आप हो गया 10 सेकंड से। अरे 10 सेकंड मुफ्ती साहब, रसूल का वास्ता, रसूल का वास्ता, रसूल। ये देखो मुजफ्फर साहब, ये आपके मिसबाही, और इस तरीके से काफी आलिमों से मैंने बात की है। यार ये मुजफ्फर भाई हमारे अच्छे भाई है, इनके लिए जरा प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देना अमित साहब, ताकि मुजफ्फर भाई जो है वो प्लेलिस्ट देख ले जहां पे मैंने उलमा से बात की हुई है। तो मुजफ्फर भाई आप देखो, इसी वजह से मैं कहा था आप एक अच्छे भाई है लेकिन जिद में है। आप खुद देखो कि फारूक रिजवी की हालत खराब है, मिसबाही की हालत खराब है, और भी कई उलमा से मैंने बात की हुई है। जैसे ही मैं दलीलों के अंबार लगाने लगता हूं वो डर के भाग जाते हैं, फोन कट कर देते हैं, कहते हैं हम नहीं बात कर सकते आपसे। तो मुजफ्फर साहब कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना कि ये लोग डर के भाग रहे हैं। अगर हम गलत बताते तो ये हमारे सामने हमको गलत साबित करते ना, भागने के बजाय। मुजफ्फर साहब आप पढ़े लिखे हैं मुजफ्फर भाई, दुनियावी तालीम कितनी हासिल की आपने? आप बोलने देंगे तब ना, आप बोलने देते ही नहीं है। अच्छा, आपने दुनियावी तालीम कितनी हासिल की है? ग्रेजुएट है, 10वीं में 10 बार फेल है, 12वीं पास किए हुए, इंजीनियर है, क्या है? एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ लेवल पे कहाँ पहुंचे आप दुनियावी तालीम? डिप्लोमा कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा हूँ। आप सोचो, सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा करने में आप कितने कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाते हैं, है ना? दिमाग चलाते हैं ना आप अपना, लॉजिक का अपना आप इस्तेमाल करते होंगे, कितना सारे पैरामीटर्स आपको याद रखना पड़ता रहेगा ये एग्जाम क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। करते या नहीं करते मुजफ्फर भाई? इसमें इस्लाम कहां से गलत हो गया? नहीं, मैं कह रहा हूं जिस तरीके से दुनियावी मामलात में आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, मैं बस, आप एक छोटे भाई की तरह है मेरे। आप हमारे चैनल को देखिए, 2-3 दिन हुआ है, लेकिन हमारे चैनल पे जो बातें बताई जा रही है उसको जरा क्रॉस वेरीफाई करिएगा, थोड़ा अपनी अकल भी लगाइएगा और उसके बाद फैसला लीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई मुजफ्फर भाई? कल आप लाइव आएंगे? कल नहीं, फ्राइडे आऊंगा। कोई भी मेरी वीडियो, मेरी एडम साहब की कोई भी वीडियो देखना, और उस वीडियो में जो बात बताई गई है अगर वो गलत है उस पर अच्छे से प्रिपेयर करके आना। 4 से 5 रेफरेंस दीजिए जिसमें आपको डिबेट आप कर सकते हैं। मैं कल अपनी मेरी पूरी वीडियो से आपसे डिबेट कराता हूँ। कल मैं अपनी डिबेट कराता हूँ आपका। उनके लिए ओपन है, मिसबाही है ना, उनको तो पता ही होगा ना स्लेवरी के बारे में, इस्लाम की। उनके लिए ओपन है, कोई भी हवाला वो लेके आ जाए, ऑथेंटिक हवाला, हम उनसे डिबेट करेंगे उन्हीं हवालों पे। जाओ, इतनी छूट दी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।